मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए असुफ़ा पब्लिक स्कूल में तशरीफ़ लाए। नाचीज़ शुक्रिया भी अदा करता है और अहलन व सहलन मरहबा कहता है। इल्म दोस्त माएँ, इल्म दोस्त बहनें, इल्म दोस्त बाप कम हैं। मैं आपको सरज़मीन मदीना की एक माँ का वाक़या आप हज़रात के सामने गोशगुज़ार करता हूँ। फतूहात का सिलसिला शुरू था और अब्दुर्रहमान अपनी ज़ौजा मोहतरमा को 30,000 अशरफियाँ देकर जाता है और कहता है कि मैं जिहाद मैदान अमल में जा रहा हूँ। ये 30,000 अशरफियाँ हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकाल लेना वरना ये अमानत है। अब्दुर्रहमान 27 साल घर से दूर रहा। 27। वो सिलसिला ये था कि एक इलाका फतह किया, साथ दूसरा फतह कर लिया, दूसरा फतह किया, तीसरा फतह करने के लिए चले गए, इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। जब 27 साल के बाद वो वापस लौटा तो अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया था। उस बेटे का नाम रबिया था। हाँ जी। और वो रबिया जो है उस माँ ने उसकी परवरिश की, बगैर बाप माँ मौजूद नहीं था, और ऐसी कभी परवरिश की कि वो मदीने का एक मुहद्दिस बना। जब 27 साल के बाद सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बाप घर आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, बाप और बेटे में झगड़ा शुरू होता है। वो कहते हैं आप अजनबी हो, वो कहते हैं मेरे घर में तू कैसे खड़ा है। वो तलवार निकाल कर एक दूसरे के लिए हमसाये साथ आते हैं और मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान की जो बीवी है वो सुन के आती है कि ये तो मेरा खामद है, बाप बेटे की लड़ाई है, पर्दे के ऊपर है, हया के ऊपर है, इज्जत के ऊपर है, तो मेरे इज्जत अंदर दाखिल के बगैर जो है वो इजाजत के कैसे हुआ, वो कौन है। तो फिर उन्होंने समझाया अब्दुर्रहमान रबिया को कि ये तेरा बाप है और ये तेरा बेटा है। बस इतने में दुआ सलाम हुई, शक्ल सही तरीके से न देख सके, आंखों से आंसू रवा थे। इतने में आजान आई। हजरत रबिया जो है वो मदीना में चले गए, क्योंकि मुहद्दिस थे, इमाम थे, दर्स देते थे। और उधर बीवी और खामद के दरमियान मुकालमा 27 साल के बाद शुरू हुआ। वो 30,000 अशरफियाँ कहाँ हैं जो मैंने दी थी। कहा वो मैंने अमानत महफूज हाथों में रखी है, आप खाना खाएं, और खाना खाने के बाद अज़ान हो गई, आप मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। जब वहां पर जाकर देखा तो एक शहाना, वहां तो एक आम सादा लिबास था, लेकिन जब मुहद्दिस की हैसियत से बैठे तो शहाना लिबास था। ऐसा शहाना वजहत आना अंदाज कि लोग बड़े बड़े उनके इर्द गिर्द बैठे हैं, बड़े बड़े बादशाह उमरा के बेटे बैठे हैं, और जिसमें इमाम मालिक अलैहिर्रहमा बैठे हैं, जिसमें इमाम उज़ाई अलैहिर्रहमा बैठे हैं, और ऐसी अजीम शख्सियात जो है वो उस मुहद्दिस से सबक पढ़ने के लिए बैठी हैं। वो तो एक झलक के लिए जो है वो अमाम उनके मुंतज़िर खड़ी है। पूछता है ये हजूम, ये लड़का कौन है। कहा एक अब्दुर्रहमान नामी शख्स है जो जिहाद के लिए गया, ये उसका बेटा है। उसने अपने बेटे की इज्जत, मनसब, वकार को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, फौरन घर लौटे और बातचीत हुई। कहा आपने तो मुझसे सवाल किया था 30,000, अब अशरफियाँ चाहिए या वक़्त का मुहद्दिस चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा जी मुझे वक़्त का मुहद्दिस चाहिए, अशरफियाँ तो इसके सामने किया है। और बीवी का शुक्रिया अदा किया कि आपने इस कौम को दिया, बाप जिहाद पे गया था, इस कौम को वक़्त का इमाम दिया, इस वक़्त को वक़्त का मुहद्दिस दिया। तो मेरी माएँ इस बात से, क्योंकि इल्म दोस्त वो माँ थी, उसने इल्म की तरफ अपने बच्चों के कदम बढ़ाए, वक्त ज़ाय नहीं किया, और उस मदीने का एक मुहद्दिस बनाकर इस उम्मत को पेश किया, और उस मुहद्दिस का शागिर्द इमाम मालिक अलैहिर्रहमा बना। सुभान अल्लाह। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा बना। तो ये इल्म दोस्त जो माएँ और बहनें हैं, अब उनकी ज़रूरत है। इस कौम को इमाम भी चाहिए, इस कौम को कारी भी चाहिए, इस कौम को स्कूल के एक टीचर भी चाहिए, इस कौम को जो है वक़्त के मुहद्दिस भी चाहिए।
اس قوم کو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے مشن لے کر چلنے والا مرد قلندر بھی چاہیے. وہ انہی ماؤں کی گود سے، انہی ماؤں کی کوکھ سے، انہی ماؤں کے پیار سے، انہی کے جو ہے محنت کے نتیجے میں ملے گا. وہ بھی ایک ماں تھی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتی ہے اور جا کر جب مرید ہوتی ہے، بیعت ہوتی ہے، تو ان سے کہتی ہے کہ مجھے ایک سبق پڑھنے کے لیے دیں. کہا ایک ہی سبق ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ یہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی ماں جب آخری وقت جانے لگی تو بیٹے کو بلایا، فرمایا خادم ادھر آؤ، یہ گواہ رہنا میں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو کہ میری امتی آ رہی. اللہ ایسا وقار، ایسی تہذیب، ایسا کردار ماں بہنوں کا ہونا چاہیے. تو اس ماں کی کوکھ سے جو پیدا ہوا وہ خادم حسین رضوی تھا. امام مالک علیہ رحمہ آخری وقت میں فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھایا، استاد نے مجھے یہ حضرت ربیہ نے بات کہی تھی، میں نے کسی کو نہیں بتائی کیونکہ آخری وقت ہے میں بتا رہا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ ساری دنیا مجھے عطا کر دے اور میں ساری کی ساری صدقہ کر دوں، یہ بھی اتنا بڑا کمال نہیں ہے. میری منشا یہ ہے کہ اس صدقہ کرنے سے افضل یہ ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھول جائے اور مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھے، وقت کے امام یہ بتا کہ یہ مسئلہ نماز کا کیسے ہے. جو فرض نماز کے مسئلے کے لیے میں جو بات بتاؤں گا وہ اس دنیا کی ساری تمام چیزوں سے افضل ہے. سبحان اپنی بیٹیوں کو نیک بنائیں، پردہ دار بنائیں، باحیا بنائیں، با کردار بنائیں، اچھے رزق حلال کے لقمے کھلائیں. انشاءاللہ وہ بیٹی بھی وقت کی رابعہ بنے گی. انشاءاللہ وہ بیٹی بھی خادم حسین رضوی کی بیٹیوں کی طرح عالمہ فاضلہ ہوگی. تو وہ ماں بھی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھر جیسی جو اتنے شہزادوں کی ماں بنی، عالمہ فاضلہ بیٹیوں کی ماں بنی. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ایسی ماؤں کی ضرورت، ایسی بہنوں کی ضرورت، ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے. اور یہ چند باتیں صرف آپ کے سامنے کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مائیں جو ہیں اس طرف توجہ دیں، دین کی طرف آئیں. دین ہی ہماری عزت کی بقا کے لیے کافی ہے. دنیا میں کوئی فرد ہمیں عزت نہیں دے سکتا. واحد دین ہے جس کا علم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھایا ہے اور گھر گھر میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم